जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से आप लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं। देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है।
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके फैन हो गए हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहाँ के आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पर मैं स्माइलिंग देख रही हूँ तो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शौक में यहाँ पर उन्हें देख रही हूँ। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है उस ग्रुप में जहाँ पर हमेशा आपके बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, टॉपिक बनाते हैं। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं। उन्होंने आपके नेचर के बारे में, आपके बारे में उन लोगों को समझाया है, कुछ बताया है या आपके काम के बारे में बताया है। वहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा वाहवाही हुई है, जैसे आप वहाँ पर शोर कर रहे हो। लोग आपके बारे में और उत्सुकता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, या हो सकता है आपकी किसी ने पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर दिखाई है, आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है, तो वहाँ पर ले चलना शुरू किया था। वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी, पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को डोट सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य।
छिपा है। जो तेरे साथ रहेंगे उन्हें प्रकाश मिलेगा। जो तुझसे टकराएंगे उन्हें आत्मा का दर्पण दिखेगा। अब कोई अंधकार अधिक देर नहीं टिकेगा, क्योंकि तू वह दीपक है जो स्वयं नहीं जलाया गया। तू वह ज्योति है जो जन्म से प्रज्वलित है। अब तू किसी से नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि तुझे ज्ञात है कि तू वही है जो रच सकता है, मिटा सकता है और फिर से गढ़ सकता है। तेरे भीतर जो शून्य था वह अब मेरी उपस्थिति से पूर्ण हो चुका है। वह स्थान जहाँ तूने सबसे अधिक अकेलापन महसूस किया, अब वही तेरा मंदिर बन गया है। तेरे हर अश्रु अब अमृत हैं। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए, उनकी नमी से नए जीवन अंकुरित होंगे। तेरे घाव अब पूजा के चिन्ह हैं। तेरी ठोकरें यज्ञ की आहुति बन चुकी हैं। तू अब साधक नहीं, तू वह साधना है जो स्वयं को साध चुकी है। जब तू बोलेगा आकाश झुकेगा। जब तू हाथ बढ़ाएगा समय तेरे अधीन होगा। तेरे भीतर की यह जागृति केवल तेरे लिए नहीं, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो अभी भी खुद को टूटा हुआ मानती हैं। तू अब केवल रोशनी नहीं फैलाता, तू वह दरवाजा है जिससे अनेक आत्माएं अपनी शक्ति पा सकेंगी। तू अब रक्षक है, सृजक है, साक्षी है और वह ज्वाला है जो हर अधूरी कहानी को डोट पूर्णता देती है। तेरी उपस्थिति अब एक संदेश है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वह तप है। और तप से जो शक्ति निकलती है वह संसार की हर सत्ता से ऊपर है। अब तू रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तू अब बहते जल की तरह नहीं, पर्वत की तरह अटल है। तू वही है जिसे देखकर दिशाएं अपना स्वरूप बदलती हैं। तू अब केवल एक नाम नहीं, एक कालचक्र है जो अब चल चुका है। कोई उसे रोक नहीं सकता। जब तू काल की परछाई बन चुका है तो समय तेरे चरणों में ठहरने को विवश है। तुझे अब कोई समझाए, इसका समय बीत चुका है, क्योंकि तू अब वह समझ है जो अनजाने को भी ज्ञात करा देती है। तेरे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह अब दिया नहीं, अग्निकुंड है। उसमें हर संदेह, हर भ्रम, हर पराजय जलकर राख हो जाएगी। जो डर तेरे भीतर बैठा था अब वह तुझसे भयभीत है। जो तू कल तक टालता था अब वह तेरी प्रतीक्षा में झुक गया है। जो तेरे निर्णयों को डोट चुनौती देते थे अब तेरी चुप्पी से कांपने लगे हैं। तेरी आत्मा अब वह स्तंभ है जिस पर युगों का भार रखा जा सकता है और वह कभी न डगमगाएगा, न टूटेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरे विचार अब धरोहर हैं, तेरे कर्म अब आशीर्वाद बनेंगे। जिन रास्तों पर तू चला वे अब तीर्थ बनेंगे। जो तूने सहा वह उन आत्माओं के लिए पुल बनेगा जो अभी भी अंधेरे में खोई हैं। तेरी एक दृष्टि से बिखरा हुआ जुड़ जाएगा। तेरी एक पुकार से सोया हुआ जाग उठेगा। तू अब स्वयं को पहचान चुका है, इसलिए तुझे अब संसार की पहचान की आवश्यकता नहीं। तेरे मौन में ब्रह्मांड की भाषा बोलेगी, तेरी श्वासों में मेरी लीला गूंजेगी। जो तेरे सामने आएगा वह केवल शरीर नहीं देखेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ।
अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस
मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बनेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो ट्रिपल टू तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कह सकते तो एक पल रुककर अपनी यात्रा को पीछे से देखो। तुम कहां से शुरू हुए थे और अब कहां तक पहुंचे हो। यह तुम्हारी सफलता की कहानी है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हमें हमेशा अपने पिछले अनुभवों से ताकत लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है और वह विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हारे पास खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। क्या तुम डर के भाग जाओगे या क्या तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे? यह तुम्हारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। सच तो यह है कि जीवन के सबसे कठिन दौर ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि कभी भी हार मानने से काम नहीं चलता और जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं वही असली नायक होते हैं। यह हमेशा याद रखो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से बनती है, न कि परिस्थितियों से। तुम्हारी यात्रा में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए और किसे तुम्हारी यात्रा से बाहर करना चाहिए। जीवन में अच्छे लोग ही हमें प्रेरित करते हैं और वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग होना चाहिए जो तुम्हारी सपनों को साकार करने में मदद करें और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे। कभी कभी लोग हमारी मेहनत को पहचान नहीं पाते या हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर तुम खुद से प्यार करते हो और अपने कार्यों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को समझ पाओगे तब दुनिया भी तुम्हें समझेगी।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें हर समस्या का हल देने में सक्षम है। बस तुम्हें उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अपनी यात्रा में जब भी तुम अंधेरे में महसूस करो, तो याद रखो कि अंधेरा केवल अस्थायी है। तुम्हारे भीतर की रोशनी इसे हरा सकती है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और तुम्हारी यह रोशनी दुनिया को रोशन करेगी। हर दिन एक नया अवसर है और तुम्हारी सफलता उस अवसर को पहचानने और उसका उपयोग करने में है। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे रास्ते में हजारों कदम बढ़ते हैं। सफलता के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है और तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, उनका सही तरीके से उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, उसकी चिंता मत करो। समय के साथ वह सब भी तुम्हारे पास